स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होगा, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नर्म दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसीलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई वो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप है तो समझ लेना कि वो भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भारी होकर भी पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है कि जितना तुमने मांगा है उससे वो कई ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा ये दौर, जरा सब्र तो कर। खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने के लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्से से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उस इंसान से ज्यादा आपको अपना कोई नहीं। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुकते, तो यकीन मानो आप सबसे तेज चल रहे हो। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। जब लोग रास्ता अलग अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पे भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वो दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं।
तोड़कर जोड़ लो हर चीज। दुनिया में हर चीज की मरम्मत होती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, लेकिन कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन पर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसीलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों के छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु यदि पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो और कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना इनाम और धर्म छोड़कर कमाया हुआ धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करे, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है तो तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती है, इसके अलावा हमारे हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं को झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण होता है, ये सबसे बड़ा सत्य है और ये सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पे भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसी के कारण होता है, उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आप जिसकी वजह से निराश है उसे भूल जाइए। वर्तमान अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसीलिए ना भविष्य ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और मकान बनने में समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपने जिंदगी से दूर कीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो,
क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।